थैंक यू पुत्ता जी। जब एक बेटी आंखों के सामने नहीं होती है ना, तो माँ के ऊपर क्या बीतती है वो बस वही माँ जानती है। जब मैंने आपको फोन किया था ना, तो मुझे पता था सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। मना किया था ना तुझे डॉली, झूठ बोला तूने। अंजी जी, झूठ बोला मैंने। कभी कभी अच्छी माँ बनने के लिए ना एक औरत को बुरी बहू भी बनना पड़ता है, और आज मैं झूठी बनी। डॉली कोई कर नहीं बीजी, आपको जितना गुस्सा होना है ना आप मेरे ऊपर हो लो, मैं रोकूंगी नहीं। बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस बात को याद रखिएगा कि आज जो मेरा कार आई है ना, मेरे विवान को फोन करने के बाद आई है। ये लड़की अपने आप को समझती क्या? हाउ डेयर शी! हाउ डेयर शी! किस्मत में तो थप्पड़ पड़ा ही था, आज गाल पे भी पड़ गया। क्या हो क्या गया तुम्हें विवान? What is wrong with you? You are the विवान कपूर। तुम वेट किस चीज का कर रहे हो विवान? विवान प्लीज प्लीज लिसन टू मी। लेट्स गो फ्रॉम हियर। यहाँ से निकलते हैं, लंदन वापस जाते हैं। बस शो देख लिया, तालियां बजा ली, बहुत मजे ले लिए ना आपने। अब आप एक काम करिए, आप जाके सो जाइए। और इफ यू वांट टू बी हियर तो एक काम करते हैं, मैं यहां से चले जाता हूं, आप यहां पे सो जाइए। विवान टाइम और ये खेल मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, और ये सब कुछ उस मीरा की वजह से हो रहा है। साडी कौर जितनी कोशिश कर ले, मीरा को इस घर में मैं वापस नहीं आने दूंगी, और दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं किसी को पम्मी कपूर तक पहुंचने नहीं दूंगी। ये जो खेल शुरू हुआ है, इसमें सिर्फ एक इंसान जीतेगा, और वो इंसान है मैं। कल तक का टाइम है, कल के बाद सबके सामने विनर डिक्लेयर हो जाएगा। बताएगी भी सही कि कहाँ चली गई थी तू? तूने कुछ खाया है कि नहीं? अरे बता तो सही क्या हुआ है। अरे बता ना, बता। तेरे और विवान के बीच में क्या चल रहा है मीरा, बता ना। कौन विवान? मैं किसी विवान को नहीं जानती। मीरा की बकवास कर रही है तू? हाँ, फिर से कोई नया तमाशा करना है तुझे? तमाशा उसे कहते हैं जो उस गुन्ने मास्टर ने किया है। मैं तो अभी शुरू भी नहीं हुई हूँ, और अगर वो पैड़ा बन सकता है ना, तो मैं उससे कई ज्यादा पैड़ी बन सकती हूँ। और वो क्या रिश्ता तोड़ेगा? मैं बहुत आराम से ये रिश्ता तोड़ सकती हूँ। तू पागल हो गई है? क्या हो गया तुझे? हाँ, मुझे लगता है बहुत सदमा लगा है। बीजी समझाओ उसे। रिश्ता तोड़ने की बात करिए बीजी। आप तो कहते हो ना कि ये बहुत अच्छी खिलाड़ी है, जब तक मैच चलता रहता है ये मैदान छोड़ के नहीं जाती है, तो इसे बोलो ना क्यों मैदान छोड़ के भाग रही है बीजी? ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं ये? नहीं मैं तुझे ये रिश्ता तोड़ने नहीं दूंगी। मैं, तू समझ रही है ना, मैं ये रिश्ता तोड़ने नहीं दूंगी। अब ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं है, ना ही दो परिवारों का है। अब इसमें एक नन्ही सी जान भी जुड़ गई। मम्मी मुझे माफ कर दो, कोई बच्चा तो है ही नहीं। जब रब खुद ये रिश्ते को जोड़े रखना चाहता है, तो मैं उसे तोड़ने कैसे दे सकती हूँ?
नहीं पुत्र, नहीं, ये रिश्ता तू नहीं तोड़ सकती है। जब सोनी कुड़ी से धक्के मार के तुमने मुझे निकाला था, तब क्या हुआ था? जब तुम्हारी मिसेस रोमा कपूर ने मेरी इतनी बेइज्जती की थी, तब तुम्हें याद नहीं आया? या तब इंसानियत के नाते तुम कम से कम एक बार तो रोक देते, जब उन 2 बाउंसरों ने धक्के मार के मुझे बाहर निकाला था। एक बार छूट चुके हो ना, तो छूटे ही रहो, वापस आने की कोई जरूरत नहीं। रात को जी साड़ी जी कही। हाँ जी बॉस जी, गुड इवनिंग। साड़ी जी गुड इवनिंग नहीं, रात हो रही है, गुड नाइट कही। ओई ओई एडा उडा। बोलिए, आपने इतनी रात को क्यों फोन किया? कुछ काम है क्या? ओ जी, वो मैं पूछ रही थी कि मिसेस बॉस जी कर आ गई? जी आ गई। ओ वाह जी वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसका मतलब मेरा घरेलू नुस्खा ना काम आ गया। अच्छा हुण मैनू ए दसो कि वो दूजी वाली भविष्यवाणी पूरी हुई कि नहीं? आप क्या कह रही हैं? क्या भविष्यवाणी? ओ भाई जप्पी वाली। छप्पी नहीं, थप्पड़ पड़ा है मुझे मुंह पे। थप्पड़ जानती है ना, थप्पड़ क्या होता है? हाँ की कह रहे हो? मिसेस बॉस जी ने बॉस ਨੂੰ चपेड़ लाती। हाय रब्बा। ओ नहीं जी, मेरे को लग रहा है ना प्यार से ही मारी होगी। वो ना क्या है, पंजाब की लड़कियां ना ऐसी होती हैं, अपना प्यार जताने के लिए चपेड़ मार देती हैं। साडी जी, और अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे 32 में से 31 दांत रह गए तो क्या कहेंगी आप? तो भी प्यार से मारा होगा। ओ मैं ये कह रही हूँ कि मैं अब भी आ रही हूँ, आप रुको, मैं अभी आई। ओ जी मैं तो घर से निकल भी गई, ओ मैं तो गली से भी पहुंच गई, और मैं तो ना ऑटो में भी बैठ गई। नहीं नहीं साडी जी, आप मेरी ओ की हो गया? बेड की नुक्कड़ फिर तंग कर रही है। एक सेकंड, आपको कैसे पता कि? ओ जी वो क्या है ना, मैं ये कह रही थी कि इतनी रात को ना 2 ही चीजें बंदे की चीख निकलवा सकती है, एक तो वोटी और दूसरी बेड की नुक्कड़। और वोटी तो आपकी चीख निकलवाई गई है, तो बेड की नुक्कड़ ही हो सकती है ना जी? ओ जी आप रुको, खड़ जाओ, मैं ना आ रही हूँ, रास्ते में ही हूँ बस। मैं ना आपके लिए तेल भी लेती आऊंगी, है ना जी? साडी जी मेरी बात सुनिए, आपके आने की कोई जरूरत नहीं। आपको जो काम मैंने कहा है आप वो काम कीजिए। कल सुबह तक मुझे वो फोटो क्लियर चाहिए, वो पासपोर्ट मुझे वापस चाहिए। हाँ जी, पर मैं ये कह रही थी, ये मेरा ऑर्डर है। आप सेक्रेटरी है ना मेरी, तो आपको ये काम मेरा पूरा करना पड़ेगा, वरना यू आर फायर्ड। अच्छा जी। मीरा और साडी में ना फर्क रखना ही पड़ेगा। तू ना मीरा कुछ भी बोलती है। ये तो बहुत ही जरूरी काम है। कल बहुत कुछ सामने आने वाला है। ओ गॉड, कुछ पीने को मिलेगा प्लीज? हाँ जी मैं पीने ले लाती हूँ। आप बैठ जाओ, कैबिन से बैठ जाओ। थैंक यू। हाँ जी। मिसेस सिंह छुप भी रही थी और बहुत कुछ छुपा भी रही थी। अगर वो खिड़की से बाहर जा सकती है तो इसका मतलब है कि वो खिड़की से अंदर आ भी सकती है। मीरा तो फिर भी आराम कर सकती है, पर साडी कौर नहीं।
उस चपेट के लिए सॉरी। तुम्हें पता है जितनी तेज तुम्हें नहीं लगी ना, उससे कई ज्यादा तेज मुझे लगी थी, सच में। और अगर तुम उठे होते ना तो शायद मैं तुमसे कभी माफी ना मांग पाती। पर सच में सॉरी, मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हारे लिए ना तुम्हारी फेवरेट वो काली वाली कॉफी भी बना के लाई हूँ, पियोगे? सॉरी वो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? थप्पड़ कम था जब ये गरम गरम कॉफी लाके गिरा दी, मेरा हाथ जला दी। ओ हेलो, ज्यादा फालतू मत बोलो। एक तो मैं सॉरी बोलने आई थी, ऊपर से तुम्हारी हरकतें ऐसी है। इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं तुम में? तुम्हारे में इंसानियत नाम की चीज? इंसानियत नाम की चीज मुझ में नहीं है। और मेरी बेवकूफियों के बिना कैसे रहोगे? ओ सोनिए, हर जिंद मेरी बन रहना। मेरा लो जी, कल तक तो इस साड़ी का पता नहीं था, आज इतनी बड़ी मुसीबत बन गई है। कोई बात नहीं, मुसीबतों को खत्म करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। और वैसे भी ये पिपली सी पोपली बुड्ढी कर क्या लेगी, तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसने पासपोर्ट का किया क्या है। डिटेल्स यहीं कहीं होंगी, देखती हूँ। क्या है लाली? अरे वाह, सुबह सुबह गोद में गर्मा गर्म हलवा। दिस इज गुड न्यूज। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बुढ़ी सुबह सुबह यहाँ कर क्या रही है। कहीं इसने ऑलरेडी पासपोर्ट ठीक तो नहीं करवा दिया? हेलो, हाँ जी पाजी, आपने इतनी सुबह खोल लिया स्टूडियो? चलो ठीक है जी, आ रही हूँ मैं फिर। हाँ जी हाँ जी। जी स्टूडियो? हाँ, ये कोई फिल्म एक्ट्रेस है क्या? लाली, मैं गला दबा दूंगी एक दिन। स्टूपिड। बाबा जी शुक्र है बचा लिया। चलो जी, सुबह सुबह की सैर ही करवा देती हूँ दोनों की। ये बुड्ढी इतना घुमा क्यों रही है? जल्दी आओ। अभी तो पार्टी बस शुरू ही हुई है। लाली, इससे पहले कि वो फोटो स्टूडियो पहुंचे, जाओ जाकर उसका बैग छीन लो। क्या कह रहे हो? मैं पागल नहीं हो गई हूँ? आपको पता नहीं है, मैंने अगर उसके पीछे जाना है ना, लोगों ने कितना कूटना है मुझे। हाँ, और यहाँ पे तो लोगों को वैसे ही बड़ा शौक है किसी को कूटने का। मौका मिले ना दुगना कर देंगे किसी को। भाई तुम पागल हो क्या?
अरे बुढ़ी है, दिख नहीं रहा है तुम्हें? बुढ़ी है ना, और भी जोर से कूटेंगे। मैंने नहीं जाना। अगर तुम अभी नहीं गई ना, लोगों का तो छोड़ो, लेकिन मैं तुम्हें जरूर कूटूंगी। जाओ 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 जाओ, अरे जल्दी जाओ। क्या कर रही हो? आपने आज तक मेरी मम्मी जी को इतने दुख दिए ना, पापा जी को, बीजी को, आज बदला निकाल के ही रहूंगी, सारा हिसाब छुट्टा करूंगी। वक्त ये सख्त है, थोड़ा 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 मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा। वक्त ये सख्त है, थोड़ा थोड़ा। सुना था कि पंजाब की तो बुढ़ियां भी ताकतवर होती हैं, आज तो देख भी लिया। चोरी करती है? रब्बा, मेरा पर्स चोरी कितना है? छोड़ मेरा पर्स, छोड़ छोड़ मेरा पर्स, मैं कह रही हूँ छोड़, चोर है कि चोर? से नहीं मानेगी तू, छोड़ छोड़ मेरा बैग, छोड़ मेरा बैग, छोड़, मैं कह रही हूँ मेरा बैग छोड़। चोरनी कहीं की शर्म नहीं आती? इतनी हट्टी कट्टी है, कोई अच्छा काम ही कर लेती। मेरा बैग चुराने की क्या जरूरत थी तुझे? छोड़। चलो भाई, इसको पुलिस के पास लेके चलो। और नहीं, मैंने इसको इसका सबक सिखा दिया है। आज के बाद ना कोई अच्छा काम ढूंढ के कोई काम कर, ये चोरी छोड़। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आपका काम हो गया, बस 2 मिनट। जी उसी काम से फोटो स्टूडियो आई हूँ। ये लीजिए। पम्मी कपूर जी, अब तो अपने दर्शन दे दो। ये साडी जी कब आएगी? साडी जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। आपने जब कहा था ना कि आपका ये बैग एकदम बढ़िया वाला बैग है, तो मैंने रियलाइज की वो बात घर जाकर कि ये सच में बहुत अच्छा बैग है। हाँ, अच्छी तरह पता है। तुझे पर्स पसंद है या पर्स के अंदर वाली चीज? चलो जी, फिर मैं ना आपको पप्पू मनियारे से दिला देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप चलो मेरे साथ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। हाँ जी। मुझे आपसे सॉरी कहना था, क्योंकि मैंने इतनी बुरी तरीके से आपके साथ बिहेव किया, इतना कुछ कहा कि मुझे खुद बुरा लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपका ये जो बैग है, मैं ये ले लेती हूँ और उसके बदले में मैं आपको ये पैसे दे देती हूँ, ताकि आपका कुछ फायदा हो सके। तेरा फायदा तो मैं कराती हूँ। और नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। आप काम करो, ये बैग ही रख लो और फिर काम करना है एक। और जब वो आप जाओगे ना इंग्लैंड, पप्पू मनियारे के बारे में ना सबको बता देना, चर्चा अच्छे से कर देना आप। मैं लंदन पहुंचते ही पर्सनली सबको फोन करूंगी और बोलूंगी पप्पू मनियारी से ही बैग लेना। पर मैं ये कह रही थी कि अब लक्ष्मी को भी मना करना अच्छा नहीं लगता, तो अब काम करो, ये दे ही दो। है जी। ए बुड्ढी, पासपोर्ट कहाँ है? ए बुड्ढी, ज्यादा स्मार्ट मत बना। मैंने पूछा पासपोर्ट कहाँ है? ओ जी, मैंने आपको कल भी बताया था ना कि जो एविंग वाला सामान होता है वो मैं उस बैग में रखती हूँ, पर जो जरूरी सामान होता है जैसे टिच टाप सामान जड़ा होता है वो तो मैं कहीं और ही रखती हूँ। बताया था ना। ए देखो, ये ढूंढ रही थी। मेरे से पंगे मत ले समझी,
चुपचाप एक पासपोर्ट मुझे दे दे। बॉस जी, ओ बॉस जी, ये पढ़ो। फोटो फोटो, हाँ जी, उसके अंदर फोटो। अब मिसेस रोमा कपूर का खेल खत्म। पम्मी कपूर। ओह गॉड, विवान ने पम्मी कपूर की फोटो देख ली।